या यस नमस्ते, गुड आफ्टरनून, हॅलो फ्रेंड्स. अरे बाय द वे, मी आज जो हे पाठवला तो ऐकला का तुम्ही? स्वामी सर्वप्रियानंदांचा वीकेंड आर्टिफिशियल ऍक्च्युली. इंटेलिजन्स, द ओके. हार्ड क्वेश्चन ऑफ कॉन्शियसनेस. आणि हो का? मोजले का? माझंच तुझेच आहे, पण परत एकदा बघून. अरे. काय हम्म. हम्म. बरोबर आहे. मोजताना हे काय एक बंद. अच्छा, हा, ओके, चलो, सापडलं ना? झालं. ऑलराईट, सॉरी. So, yeah, artificial intelligence, the question of consciousness, whether artificial intelligence आगे जाके consciousness develop कर सकता है या नहीं. मतलब अगर वो बंदे ने अच्छा सवाल किया था कि चैट जीपीटी को मैं जो भी पूछता हूँ, आप जो जवाब देते हैं वही जवाब वो भी देता है. तो क्या चैट जीपीटी एनलाइटनमेंट होगा कि नहीं एक दिन? उसको आत्म साक्षात्कार हो सकता है क्या? दैट वाज द क्वेश्चन. ओके. बहुत मजा आया पढ़ने में, सुनने में. देयर इज वन मोर आई हर्ड अबाउट स्वामी सर्वप्रियानंद का, जो एक और एक मैंने सुना उनका लेक्चर. बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, 1 घंटे तक का ही है. मैं वो फॉरवर्ड कर देती हूँ, जरूर सुनिएगा. राइट. बिकॉज बहुत क्लैरिटी मिलती है वहां से कि कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली है क्या. जिसको हम चित्त कहते हैं, चेतना कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, ये है क्या? और ये किस में होता है और किस में नहीं होता, और उसके वजह से क्या. सो एग्जैक्टली, एक्चुअली शेष जो बोल यहाँ पे बात कर रहे हैं, वही बात उसमें थी. और कि कोई भी ऑब्जेक्ट है. बाद में एक एक व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा ये चर्चा हो गई. वो कहने लगी कि आगे जाके हो सकता है कि कॉन्शियसनेस डेवलप हो, लेकिन इमोशंस लाइक एम्पथी वगैरह डेवलप होगी या नहीं, ये मैं नहीं मानती भी. वो खुद बड़ी बहुत ही अभ्यासु व्यक्ति है. मतलब जिसके कहने में काफी, जिसकी बातों में बहुत अभ्यास रहता है, सेंसिबिलिटी रहती है, बहुत कुछ. तो वो आगे मैं मेरा मेरा ये कहना था उसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कॉन्शियसनेस नहीं होता. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके पास नॉलेज बहुत सारा है. ये जवाब मैंने उनको दिया कि एआई के पास है क्या. एआई इज लाइक अ वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक माइंड्स, बट माइंड इज एन ऑब्जेक्ट. यही बात वो समझा रहे हैं. बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट, माइंड इज एन ऑब्जेक्ट, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट. वी आर द सब्जेक्ट. So the body and mind belongs to us. We don't belong to the body and mind. So all anything that is an object can does not have consciousness. Without consciousness, mind cannot work. Without consciousness, body cannot work. Right? यही हम अब बात कर रहे हैं ना कॉन्शियसनेस के बारे में. तो कॉन्शियसनेस होना जरूरी है. अब एआई के पास है क्या? एआई के पास है बहुत सारा नॉलेज. एआई के पास एआई को जो भी एल्गोरिथम उसके बनते हैं, उसके हिसाब से वो बहुत स्मार्टली चीजों को जोड़कर सही वाला जवाब आपको वो दे सकता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है. और हमने पतंजलि के योग सूत्र पढ़े. आखिर में अगर आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए, अगर आपको मुक्ति चाहिए, आपको लिबरेशन चाहिए, तो आपको नॉलेज का भी हाथ छोड़ना पड़ेगा. अब एआई अगर नॉलेज का हाथ छोड़ दे, तो एआई के पास है क्या? So that's the only thing it has. It is an object. So all arguments end at the point where you say that this is an object and this is a subject. A subject, a consciousness can evolve. All right. This can develop. It cannot evolve. This, matlab, so to speak. All right. चलो. Let's come back to Seth. तो हमने जो लास्ट बात की थी, अम, वो ये था, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एनी कॉन्शियसनेस इज ऑटोमेटिकली. ये भी मैंने एक बात उनसे आर्ग्यूमेंट में की. मैंने कहा हमारे पास अनुभव है, एआई के पास अनुभव नहीं है, एआई के पास ज्ञान है. लेकिन अनुभव क्या है? उसके पास कोई अनुभव नहीं है.
उनके पास डेटा है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है. So there comes the major difference why AI can never become a human being. All right, किंवा a machine cannot develop into a consciousness, into conscious human form. सो लास्ट हमने जो बात की पढ़ा था वो ये था, subjective experience of any consciousness is automatically expressed as electromagnetic energy units. These exist beneath the range of physical matter. They are, if you prefer, incipient particles that have not yet emerged into matter. कोई भी चीज वस्तु है, कोई भी चीज है, उस वो किस चीज से बनी है, या ना उस वो बेस में क्या है या मुळात काय आहे. सो इट इज एनर्जी, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो अभी चीज वस्तु में परिवर्तित नहीं हुई है, कन्वर्ट नहीं हुई है, वो सॉलिडिफाई नहीं हुई है, बस इतना ही है. दीज यूनिट्स आर नेचुरल इमेनेशंस फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्शियसनेस. और ये ऊर्जा आई कहाँ से? तो जितने भी चैतन्य है, जितनी भी चेतना है, जितना भी कॉन्शियसनेस है, उसमें से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी तैयार होती है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कंडेंस होके, सॉलिडिफाई होके चीज वस्तु में कन्वर्ट होती है. They are the invisible formations resulting from reaction to any kind of stimuli. जहां पे भी संवेदना है, जहां पे भी स्टिमुलस है, उसके रिएक्शन में वो एनर्जी रेडी होती है. दे वेरी सेल्डम एग्जिस्ट इन आइसोलेशन बट यूनाइट अंडर सर्टन लॉज. अब वो अकेला, एक एनर्जी अकेलेपन में कभी नहीं होती, एनर्जी एकत्रित होती है. दे चेंज बोथ देयर फॉर्म एंड देयर पल्सेशंस. वो अपना रूप भी बदलती है और अपना उसके अंदर की ऊर्जा का जो पल्सेशन है वो भी बदलता है. द रिलेटिव ड्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल इंटेंसिटी बिहाइंड देम, दैट इज बिहाइंड द ओरिजिनल थॉट, इमोशन, स्टिमुलाई और रिएक्शन दैट ब्रॉट इनटू बीइंग. और इसको हमने काफी डिटेल में लास्ट में बात की. कोई भी अस्तित्व में कुछ भी आने के लिए, फॉर समथिंग टू हैपन, टू समथिंग टू मैनिफेस्ट, फॉर समथिंग टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, तीव्रता होनी जरूरी है, विचार की भी और भावना की भी. अगर भावना और विचार ये दोनों तीव्र बन जाते हैं कि साम दाम दंड भेदिए काम होके ही रहेगा, या चीज ये मैनिफेस्टेशन होके ही रहेगी, उसके ऊपर आधारित है तुम्हारी तीव्रता कितनी है, कितनी है विचारों की, भावनाओं की, उस पर आधारित है कितना समय लगेगा मैनिफेस्ट होने के लिए. यहां तक हमने कल पढ़ा था. अब आगे, again highly simplified here, under certain conditions these coagulate into matter. अब बहुत ही सिंपल वे से मैं कहूँ, वो कह रहे हैं तो परिस्थिति अगर सही हो गई तो ये सब इकट्ठा हो जाती है और चीज वस्तु में इसका परिवर्तन हो जाता है, या ये चीज वस्तु का रूप ले लेती है, या रूप रंग आकार ले लेती है, रूप और आकार ले लेती है. Those electromagnetic units of high enough intensity automatically activate the subordinate coordinate points of which I have spoken. Okay? अगर तीव्रता बढ़ गई तो वो जो सबऑर्डिनेट पॉइंट्स बात की थी, तीन प्रकार के पॉइंट्स, एक तो एब्सोल्यूट पॉइंट्स की हमने बात की थी, मेन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की बात की थी, और सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की बात की थी. याद है ना, कल ही हमने ये पढ़ा है. तो जो वो छोटे छोटे हजारों जो सबऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं ना, अगर तीव्रता बढ़ गई तो ये सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है वो एकत्रित आ जाते हैं. They are therefore accelerated and propelled into matter far more quickly in your terms than units of lesser intensity. वही बात है, तीव्रता अगर विचार की या भावना की ज्यादा है तो बहुत जल्दी वो चीज आपकी जिंदगी में होती है, और अगर कम है तीव्रता तो थोड़ा समय लगता है. Molecules would appear as large as planets to these units.
Atoms and molecules and planets and these electromagnetic energy units are simply different manifestations of the same principle that bring the units themselves into beings. अब देखो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूनिट कह रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूनिट्स है, ये जो ऊर्जाओं के बिंदु भी मैं नहीं कह सकती, वो इतना सूक्ष्म है कि उनके लिए एक मॉलिक्यूल भी पृथ्वी के बराबर लगे, इतना बड़ा लगे। उनके लिए अणु परमाणु भी बहुत बड़ी चीजें लगे, उतना ये सूक्ष्म होता है। इट इज सो सटल, इट इज सो माइन्यूट दैट इवन मॉलिक्यूल्स अपीयर ह्यूज टू देम, राइट? Appear as large as planets to these units. Atoms and molecules and planets and these electromagnetic energy units are simply different manifestations of the same principles that bring the units themselves into beings. जिन चीजों से मैं बहुत ही एक सिंपल लाइन में ये जो बोल रहे हैं ना, मैं सिंपल लाइन में बोलूं, हमारे विचार और हमारी भावनाओं से ही हम बने हैं, लेकिन हमारे विचार और हमारे भावनाओं से ही ये पूरा ब्रह्मांड बना है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इसके अंदर की सूर्यमाला, सोलार सिस्टम, ये सब कुछ हमने बनाया है। ये वो कह रहे हैं, वही चीज है जो जिसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे या एटम कहेंगे, अणु कहेंगे, परमाणु कहेंगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। मतलब एक बहुत ही सूक्ष्म है, एक थोड़ा बड़ा है, दूसरा थोड़ा बड़ा है, थोड़ा, लेकिन ये सब कुछ आए हैं एक ही जगह से, बनते हैं एक ही चीज से। ओके, themselves into being, they bring the units themselves into being. It is only your relative position, your focus within an apparent space and time that makes this seem so unlikely. हमारे नजरिए से, हमारे दृष्टिकोण से हमें वो दिखता नहीं है कि ये सब एक ही है। यानी ये सॉलिड दिखने वाली किताब और ये किताब के छोटे छोटे कण, या उसके अंदर के अणु परमाणु कण जो है, या जिस ऊर्जा से ये बना है, ये सब हमें तो किताब दिखती है, हमें वो बाकी कुछ नहीं दिखता। बट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द सेम थिंग, इज वॉट ही इज सेइंग ओवर हियर। इट इज ओनली योर रिलेटिव पोजिशन, योर फोकस विद इन एन अपरेंट। काल और स्थल में है ना हम सर्वव्यापी नहीं है ना। हमारी आंखें, हमारा मन, हमारा दिमाग सर्वव्यापी नहीं है। अगर हम सर्वव्यापी होते तो हमको सब कुछ दिख जाता, लेकिन हम काल और स्थल के बंधन में है, तो हमको बस एक हिस्सा दिखता है, हमको पूरा नहीं दिखता। ईच थॉट और इमोशन देयरफॉर एग्जिस्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूनिट। Each thought or emotion exists, therefore exists as an electromagnetic energy unit or as a combination of these under certain conditions, and often help with the help of coordinate points, they merge into building blocks of physical matter. हर विचार, हर भावना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के स्वरूप में होती है। ओके, इसका अस्तित्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा के रूप में होता है। और जब परिस्थितियां सही होती है, इन द राइट कंडीशंस, ये जो है एनर्जी, ये संगठित हो जाती है। और ये संगठित होकर वो जो हमने बीम्स और कॉलम्स की बात की थी ना, वो सांचा तैयार हो जाता है। और फिर वो सांचे में से ही जब उसकी तीव्रता बढ़ने लगती है, तभी वो अस्तित्व में आता है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। दिस emergence into matter occurs as a neutral result, regardless of the nature of any given thought or emotion. आपका कोई भी विचार और कोई भी आपकी भावना हो, ऑटोमेटिकली, अब भी मैंने जैसे कहा, वैसा ही होता है। हर विचार, हर भावना
कि एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा में से वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तैयार होते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है वो एक सांचा बनाते हैं, और जब परिस्थिति सही है, जब राइट कंडीशंस है, तभी वो शारीरिक रूप लेता है, भौतिक रूप लेता है, अस्तित्व में आता है। वो ये नहीं पूछता अच्छा था या बुरा, सही था या गलत, सच था या झूठा, चाहे ये विचार हो चाहे वो विचार हो, उस होता यही है। This is an important thing to remember, irrespective of what kind of thought or emotion it is. All right, this is exactly what happens. Mental images accompanied by a strong emotion are blueprints, therefore, upon which a corresponding physical object or condition or event will, in your terms, appear. मन में एक हमने विचार लिया है, मन में एक चित्र बनाया है, एक मेंटल इमेज तैयार किया है, और वो मेंटल इमेज के पीछे हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन है। कुछ भी हो जाए मुझे ये चाहिए, हर पल मैं उसके बारे में सोचती हूँ। इसलिए विजन बोर्ड्स बनाने को बोलते हैं ना, कि आप जो चाहते हो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए विजन बोर्ड्स बनाओ, वो इमेजेस को रखो, और जब भी कोई मेंटल इमेज है उसको स्ट्रॉन्ग इमोशंस का बैकिंग मिलता है, तो वो चीज अस्तित्व में आती है, या वो वैसे हो जाती है। ओके। अब जब मैंने विजन बोर्ड की बोला, तो आपने तुरंत सोचा होगा, हाँ, हमें जो भी हमारी इच्छा है, इच्छा पूर्ति के लिए ये किया जाता है, और हम तो अच्छी अच्छी चीजों की ही इच्छा करते हैं, है ना। हम कभी बुरी चीजों की इच्छा नहीं करते। लेकिन अगर अपने ही मन को टटोलोगे, अगर अपने ही विचारों को आप देखोगे, कई ऐसे हमारे अंदर विचार और भावनाएं होती है जो जिसको हम अच्छा नहीं बोल सकते, जो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। ओके, पर हम उनको इग्नोर करते हैं, हम उनको रिकग्निशन नहीं देते। कि और जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब लेट मी गिव मी एन एग्जाम्पल, इट विल बिकम इजियर। अगर किसी को चोरी का डर है, हर चीज को 10 ताले, अगर कोई डरता है कि चोरी होगी तो चोरी होगी तो चोरी होगी तो, और वो क्या होता है, वो मेंटल इमेज बनाते जाते हैं कि मैं रात को सोया हूं, और अगर 3 3 ताले नहीं लगे हैं तो कोई अगर घर फोड़ के अंदर आ जाए, या मैं कहीं बाहर गया हूं, मैंने तो ताला बंद किया या नहीं किया, है ना। ये 10 बार सोचेगा, 10 बार ताला खींच के देखेगा निकलने से पहले, और कहेगा कि नहीं यार, तोड़ के अगर घुस जाए तो ये ले जाएगा वो ले जाएगा। ये मेंटल इमेज तैयार करता है, और फिर वो डर, वो भय कि ये हो जाएगा तो होगा ही पक्का, क्योंकि तुम्हारा मेंटल इमेज को स्ट्रॉन्ग इमोशनल बैकिंग मिला है, जरूर कभी ना कभी चोरी होगी। ये इन चीजों को हम रिकग्निशन नहीं देते। विजन बोर्ड होते हैं, हाँ, जिनको जॉब चाहिए, जिनको पैसे चाहिए, जिनको प्रमोशन चाहिए, या जिनको जो भी कुछ, शादी होनी चाहिए या बच्चे होने चाहिए, विजन बोर्ड बनाऊंगी तो वह वैसा का वैसा हो जाएगा। आर यू डू यू अग्री विथ मी? या राइट, इज दैट ट्रू? सो देर आर सो मेनी। यस ममता मैम, जी। वो डर से कभी कभी अच्छा भी हो जाता है रिजल्ट। हाँ। अभी हमारी फैमिली में लास्ट वीक मैंने बताया ना, मेरी हम्म। देवरानी का ऑपरेशन हुआ, हाँ। रिप्लेसमेंट माइटल वॉल्व का। हम सब उसको हेल्प करना चाहते थे। एग्जैक्टली क्या है उसको बीमारी मुझे मालूम नहीं था कब, हम्म। तब से मैं उसको हेल्प करना चाहती थी। लेकिन अभी ऐसे सिचुएशन आया था ना, अननोइंगली हम तीन, वो छोटी, हम 4 जने, वो हम्म। छोटी है, हम्म। वो सास ससुर के साथ रहती है। हम्म। वो हेल्पलेस है, हम लोग हेल्प न करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सकते थे। लेकिन अभी ऐसे एक में लास्ट मंथ ऐसे सिचुएशन आया, एक देवरानी उसको लेके दिखाने के लिए गई थी, मैंने रिपोर्ट मंगा के मेरे कजिन जो डॉक्टर है उससे ले लिया, और एक देवर लेके उसको ऑपरेशन करवा के लाया। अभी वो मेरे पास आई है अभी रहने के लिए, मतलब अभी ठीक है। मतलब वो डर था हमको, इसको कुछ हुआ तो, इसको कुछ हुआ तो। हाँ। लेकिन सब सिचुएशन ऐसा आया तो हम सब मिलके
साथ में आ गए। कुछ भी डिफरेंस होने दो, लेकिन हाँ, वो टाइम में एक साथ आए और करेक्ट। उसको अच्छा हाँ भी रिजल्ट, कभी कभी हाँ वो अच्छा भी होता है। हाँ, तो ये जो रिजल्ट आप बोल रही हो ना ममता, वो जो लहरें उठती है वो किस तरफ उठेगी ये हमको पता नहीं होता। आपके एग्जाम्पल में वो अच्छे लहरें उठी, लेकिन जब कंकड़ पानी में, स्टिल वाटर में पत्थर डाला जाता है, तब एग्जैक्टली क्या होता है वो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, हाउ डू थिंग्स हैपन। ओके। और मेन मुद्दा बिल्कुल सही आपने जो शेयर किया, थैंक यू फॉर दैट। दोज आर द रिपरकेशंस। अब अच्छे रिपरकेशंस आए तो अच्छा है, और अगर ना आए तो, है ना, अरे ये इसका कुछ हो जाएगा तो हमको दौड़ना पड़ेगा, हमको वो अगर हो जाए तो, राइट। सो यस, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर। या, थैंक यू फॉर शेयरिंग। So, each thought or emotion therefore exists as an electronic energy unit or electromagnetic energy unit, or as a combination of these under certain conditions, and often with the help of coordinate points, they emerge into the building blocks of physical matter. This emergence into matter occurs as a neutral result regardless of the nature of any given thought or emotion. Mental images accompanied by strong emotions are blueprints, therefore, upon which a corresponding physical object or condition or event will, in your terms, appear. कब घटना, जैसे आपने अभी शेयर किया ममता, घटना घटती है या परिस्थिति निर्माण होती है या कोई चीज अस्तित्व में आता है, तो मेंटल इमेज उसके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बैकिंग अगर मिल गया, उसकी तीव्रता बढ़ गई, तो वैसा वो हो जाता है। अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही समझाया है उन्होंने कि आप जो इच्छा करते हो वो एक विचार पक्का करो, उसका विजन बनाओ, आपकी भावना, यू नो, हाउ यू विल फील, अगर आप फर्स्ट आ गए तो आपको कैसा लगेगा, वो अब भी महसूस करो, इन द प्रेजेंट, और तो वो वैसा होगा। दिस इज बेसिकली व्हाट दे टीच। एनीवे, सो यहाँ पे एंड ऑफ डिस्कशन। डू यू हैव क्वेश्चंस? नो, वी आर डूइंग वेरी वेल विद चैप्टर 5। माय हार्टिएस्ट रिगार्ड्स एंड अ फॉन्ड इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेशन। Shay's dictation on this book tonight was preceded by 4 pages of personal material that we have deleted. Okay, उसके अगले सेशन में 4 पन्ने भरकर शेख ने उनको पर्सनल एडवाइस दिया, पर्सनल बातें कही जो उन्होंने यहाँ पे नहीं छापी है। ऑलराइट, come back to this. Thought, mental image and emotion और manifestation. Okay, वो ये दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया is equal to manifestation. अब वो क्या बोल रहे हैं? The intensity of a feeling or a thought or a mental image is therefore the important element in determining in its subsequent physical materialization. कोई भी चीज में को अस्तित्व में आने के लिए आपके विचार और आपकी भावनाओं की तीव्रता पे निर्भर है कि वो कितना जल्दी अस्तित्व में आएगा. The intensity is the core about which the electromagnetic energy units फॉर्म. जो तुम्हारा ध्येय है, सॉरी ध्येय नहीं, जो तीव्रता है तुम्हारी विचारों की या तुम्हारी भावना की, वो तीव्रता से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ये तैयार होती है. हम्म? उसी में से हमारी ऊर्जा जो है ये तैयार होती है. इन योर टर्म्स, द मोर इंटेंस द कोर, और सेंटर में उसके ये तीव्रता है. ये तीव्रता के से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स तैयार होते जाते. तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है, वो सेंटर पॉइंट है या कोर में है. इन योर टर्म्स, द मोर इंटेंस द कोर, द सूनर द फिजिकल मॅनिफेस्टेशन. गाभा म्हणतो ना आपण, कुठल्याही गोष्टीचा गाभा म्हणजे आपल्या विचाराची किंवा आपल्या भावनाची तीव्रता. तीव्र जितकं जास्त, तितकं ते अस्तित्वामध्ये यायचा अं, काळ कमी आणि पटकन अस्तित्वामध्ये होईल किंवा खरं ठरेल. अरे ये आई बात समझ में? दिस वुड अप्लाई वेदर द मेंटल इमेज वॉज अ फियरफुल वन और अ जॉयफुल वन.
तो जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना कि भय है या आनंद का विचार है, डर की भावना है या आनंद की भावना है, रहेगा होगा तो ऐसे ही, उसका उसके साइंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होगा तो ये ऐसे ही। नाउ देर इज एन इम्पो, कहाँ चले गए सुचित्रा और एक दो जन, या इफ यू कैन जस्ट कम बैक। इन योर टर्म्स द मोर इंटेंस, सॉरी, नाउ देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हियर। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कहाँ, देखो हम बहुत लोग हैं पता है जो कहते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, जिन्होंने द सीक्रेट पढ़ी उसमें दिए गए काफी सारे स्टेप्स वो हूबहू फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते भी उन वो जो चाहते हैं वैसा होता नहीं, या वो जो चाहते हैं वो उनको मिलता नहीं, या उनकी इच्छाएं पूर्ण होती नहीं। सारे स्टेप्स फॉलो किया है उन्होंने, ऑलराइट, उन्होंने क्लियरली बोला है उनको क्या चाहिए, उनने इंटेंशन क्लियर किया है, बाद में वो इंटेंशन को एफर्मेशन बनाया है, और एफर्मेशन से वो प्रैक्टिस करते हैं। एफर्मेशन की प्रैक्टिस करते समय वो इमोशन का जोड़ देते हैं उसको, ताकि वो मैनिफेस्टेशन हो। सब कुछ करते हैं, प्रेयर है ये वो, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन होता नहीं, क्यों? ओके, if your turn of mind is highly intense and you think in vivid mental emotional images, these will be swiftly formed into physical events. If you are also of a highly pessimistic nature, given to thoughts and feelings of potential disaster, then these thoughts will be quite faithfully reproduced in experience. Okay, वो आगे बताएंगे। तो वो कुछ है, आई एम सॉरी, मैंने कह दिया ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, अभी के लिए उसको होल्ड पे डाल दो। यहाँ पे वो कह रहे हैं तीव्रता की बात ऐसी है कि वो, अगर तुम डरपोक हो और बहुत ही आसानी से डर जाने वाले हो, अब हम कहते हैं ना डर गया वो मर गया, ओके, अगर बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक स्वभाव के आप हो, यानी आप डरपोक हो, तो जो भी आपको लगता है ना कि ये बुरा होगा, तो वो बुरा होता है। और अगर आप पॉजिटिव हो तो, और बहुत ही क्लियर मेंटल इमोशनल इमेज बनाते हो, तो जो भी आप चाहते हो वो भी होगा। अच्छा बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, होके रहेगा। द मोर इंटेंस योर इमेजिनेशन and inner experience, therefore, the more important it is that you realize the methods by which this inner experience becomes physically real. अगर आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है, आपके अंदर की शक्ति अच्छी है, आपके अनुभव अच्छे हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये कैसे होता है इस बात को समझे। हम्म? क्योंकि अच्छा भी तीव्रता से महसूस करते हो, बुरा भी तीव्रता से, यू आर अ हाईली इंटेंस पर्सन। इफ योर पर्सनैलिटी इज वेरी इंटेंस, जैसे पहले के ऋषि हुआ करते थे, देखो, श्राप देते थे तभी के तभी हो जाता था, या वरदान देते थे तभी के तभी हो जाता था। तो वो शक्ति रखने वाले अगर आप हो, तो फिर आपको ये कैसे होता है, ये इसके जो मेथड है इसको समझना जरूरी है। Your thoughts and emotions begin their journey into physical actualization at the moment of conception. हाँ? कल हमने बात की ना, वो पहला विचार, वो पहला विचार आया तभी से उसका शुरू हो जाता है, वो अस्तित्व में आना शुरू हो जाता है। If you happen to live in an area where the coordinate environment is strong, one of those areas I have spoken of as unusually conducive, then it will seem that you are deluged by illnesses or disasters if these are the nature of your thoughts, because all thought is so fertile in this environment. अब देखो, हमने हमने दो चीजों की बात की थी। हमने अंदर के वातावरण, अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर का एनवायरनमेंट। जैसे अंदर हमारी नाड़ियां होती है, चक्र होते हैं,
वैसे ही बाहर भी मैंने कहा था एनर्जी फ्लो के चैनल्स होते हैं, राइट, उन्होंने समझाया था, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं सही परिस्थिति या राइट कंडीशंस। अगर कंडीशंस राइट है ना, अच्छा विचार हो या बुरा विचार हो, तुरंत फलित हो जाएगा। हमने प्लांट्स का उदाहरण लिया था, है ना, कोई कोई जगह पे प्लांट्स बहुत अच्छे उगते हैं, उसी प्लांट की जगह बदल दो वो नहीं उग पाते हैं, राइट। हमने वास्तु के बारे में बात की थी कल, कि कोई कोई वास्तु जो है फटाफट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं और फटाफट वे अ, खत्म हो जाते हैं, लोग रहने आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। और कोई कोई प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे रखड़ते हैं, वहां के जो बाहरी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो तुम्हारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को मैच नहीं करते। अगर मैच नहीं किया तो काम बिगड़ेगा, और अगर अच्छे से मैच किया तो काम तमाम हो जाएगा, यानी काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ये वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसे वातावरण में आपके लिए आप जो भी सोचोगे, अगर समझो किसी एनर्जी फील्ड से मेरी एनर्जी मैच हो गई, उस एनर्जी फील्ड में अगर मैं कोई अच्छा इच्छा व्यक्त करती हूँ, मेरी इच्छा पूर्ति होगी। उसी एनर्जी फील्ड में अगर मैं कोई डर व्यक्त करती हूँ, या कोई क्रोध व्यक्त करती हूँ, या कोई ईर्ष्या व्यक्त करती हूँ, वो भी सच हो, क्योंकि वो मेरे लिए कंड्यूसिव है। उस जगह पर हमने ये भी बात की थी, घर में हम कहते हैं ना, बुरा मत बोलो वास्तु पुरुष सुन रहा है, ये भी हमने कल बात की थी, याद है। तो यही बात होती है, तुम्हें वो, अगर इस वास्तु में इतने समय से आप सुखी संसार चला रहे हो, तो ये वास्तु तुम्हारे लिए, उसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है और आपका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो बहुत अच्छी तरह से मैच है। वहां पे आप जो बोलोगे वो होगा। अगर आप सुरक्षित असुरक्षित बातें करोगे तो आपके जीवन में असुरक्षित अनुभव उस जगह पर आएगा। आ रही है मेरी बात ध्यान में? हाँ, वॉट एवर ही इज सेइंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट। सो दिस इज व्हाट, बिकॉज ऑल थॉट इज फर्टाइल इन दैट एनवायरनमेंट। किसी के बारे में आप बुरा सोचोगे तो उनका बुरा होगा, किसी के बारे में आप भला सोचोगे तो उनका भला होगा, ठीक है। इफ ऑन द अदर हैंड योर फीलिंग्स एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आर फेयरली वेल बैलेंस्ड, fairly optimistic and creative in a constructive manner, then it will seem to you that you have been blessed with unusual luck, for your pleasant suppositions will come to pass so quickly. ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, कि अगर आप वेल बैलेंस्ड हो, अगर आप सकारात्मक हो, अगर आप क्रिएटिव हो, अच्छी तरह से क्रिएटिविटी, गुड क्रिएटिव हो अगर आप, तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं कितनी नसीबदार हूँ, और मेरा लक कितना अच्छा है, मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी मांगती हूँ मुझे मिल जाता है। ओके, आप लकी महसूस करोगे। अगर हमारी भाषा में मैं कहूँ, तो अगर विवेक बुद्धि आपकी अच्छी है और आपके विवेक के साथ वो बाहरी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, तो आपसे मुंह के निकला हुआ हर शब्द सत्य होगा। आपसे मन से निकला हुआ, निकली हुई हर दुआ जिसको आप भेज रहे हो उस तक पहुंच जाएगी। प्रार्थना करते हैं ना, तो उसकी भी सही जगह पे करेंगे तो वो तुरंत फलित हो जाती है, और अगर गलत जगह पे की जाती है जहां पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे, तो वो फलित नहीं होती है। दिस इज, एज आई एम रीडिंग दिस आई एम रियलाइजिंग कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कि ना ही हमारी ऊर्जा बैलेंस में होनी जरूरी है, हम बैलेंस्ड ऊर्जा में हमने रहना भी उतना ही जरूरी है। अगर बाहर की ऊर्जा बैलेंस्ड है, समत्व में है, और अंदर की ऊर्जा भी बैलेंस्ड है, समत्व में है, तो
हर चीज आपकी, आप लकी है। आप कहोगे मैं बहुत लकी हूँ, मैं जो मांगती हूँ मिलता है, जो सोचती हूँ होता है, वगैरह वगैरह। So now it is not only important that we have good electromagnetic energy units within us, but we have to have good electromagnetic creative energy outside also. So you are a spiritual person, you are having very good electromagnetic energy units inside yourself, but you go in a group where the electromagnetic energy units are destructive, बुरे सोचने वाले लोगों के बीच में तुम चले जाओ, अनुभव लेकर देखो। होते हैं ना, बहुत ग्रुप्स होते हैं जो बस पीठ पीछे बातें करते हैं लोगों की, या क्रिटिसिज्म करते हैं ऑल द टाइम, या हमेशा कंप्लेनिंग करते हैं। ऐसी एनर्जी फील्ड में आप जाके देखो और क्या महसूस होता है, देख लेना। जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, ट्राई इट आउट। हाँ, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर। So, for your pleasant suppositions will come to pass so quickly. Briefly, in your own country, the West Coast, portions of the East Coast, Utah, the Great Lakes, the Chicago area, the Minneapolis area, and some other southwestern area are in these neighborhoods of excellent coordinate activity for the reasons given. Materialization will quickly appear, and potentials, therefore, for both constructive and destructive elements are high. अब ये हमारे लेखक जहाँ रहते हैं, जेन रॉबर्ट्स, उनके आसपास के एरिया के कुछ नाम उन्होंने दिए, और उन्होंने कहा कि वहां जाकर अगर आप कोई इच्छा करते हो तो आपका बहुत जल्दी से आपको वो चीज मिल जाती है, या आपका काम हो जाता है, या आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। क्या ये हमारा अनुभव नहीं है? इतने मंदिर है, लेकिन मेरा नवशा पे ही विश्वास है। अगर मैं नवशा गणपति जाके कोई चीज की प्रार्थना करती हूँ तो वो मेरी प्रार्थना फलित होती है। ऐसा क्यों? राइट, इसका जवाब हमें यहाँ पे मिलता है। कोई कोई जगह ही ऐसी होती है कि वहां पर जाके कोई भी कुछ भी मांगे उनको मिल जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको किया, कहा, हाँ, बिकॉज जनरली हमारी एरिया में सब लोग नौशा गणपति को, उसका नाम ही नौशा है कि आप नवस मांगो वो वरदान मांगो वो दे देता है। राइट, this is what I think he is saying over here. Smita, at any point you feel like elaborating, please tell us. So you know what I felt, that places in the Himalayas. Right. Now, if you look at Kashmir, Hmm. काश्मीर मध्ये किती फुलं आणि झाडं आणि फळं, Hmm. ओके, अँड प्लेसेस वेअर फ्लावर्स अँड Fruits fruits and are bloom and survive. Those are the high energy points. Now Kashmir that is why I think Pakistan is dying to take Kashmir from us. And but तिथे आता सगळ्यांच्या डोक्यामध्ये विचार काय आहे, एक तर पहिले पंडितांना काढलं, त्याच्यानंतर दे वॉन्ट टू बी सेपरेट. सो त्यांचं ते फलित होते पेक्षा, because India has these Himalayas, and because we are very strong as a country, the crown of the earth is with India. I think it is in India till now, Kashmir. that it has stayed in नाहीतर India. तिथे नाहीतर तिथे जितकी नेगेटिव्ह विचार आणि एनर्जी लोक त्यांच्या माइंड मधनं क्रिएट करतायत, इट वुड हॅव जस्ट बी लॉस्ट इट टिल नाउ. Yes, we would have lost it by now. Very true, Smita. I totally agree with you. तर आपण मेडिटेट करायला कश्मीरला गेलं पाहिजे. Yes. Yes, we must. Let's make it happen. Yeah. Yeah, so this is the thing, that the place have their own, that energy has already in place, those coordinates are already in place in such places. So the potential is इथे high. स्मिता म्हणालेला आपण काश्मीर, आता इथे आपले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिळायला पाहिजेत, काश्मीरची आणि आपले सगळ्यांची. तेव्हा आपण
या तीव्र इच्छा, हाय इंटेन्सिटी असेल तर आपण जाऊया. And for that matter, can you hear me? And for Yes. that matter, आपल्या नाशिकचे पण कोऑर्डिनेट पॉइंट्स खूप खूप स्ट्रॉंग आहेत तर, येस, आय अग्री. पण जे आणि नाशिकचं नाव आधी गुलशनाबाद होतं, फुलं खूप यायचे, इट वॉज सपोज टू बी द गार्डन राईट. नाव. पण नाशिकमध्ये आय डोंट नो वाय, बट नाव इट्स बिकम अ टोटल वाईन संस्कृती. But I think we should really increase the Samskruti of the स्पिरिच्युअलिटी. religious, you can say, spiritual हे आपण वाढवलं पाहिजे नाशिकचं. या, इट्स ट्रू. इट्स ट्रू. होगा. The coordinate points, the right conditions, the right time, right place, it will happen. Yes. So materialization will quickly appear and potentials therefore for both constructive and destructive elements are high. Give us a moment. हाँ, जरा एक क्षण लेते हैं, सोचते हैं. These coordinate points themselves activate the behavior of atoms and molecules as, say for example, the sun aids the growth of plants. देखो, अगर सूर्य प्रकाश अच्छा है तो पौधे अच्छे उगते हैं. तो वैसे ही ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है वो अणु परमाणुओं को एकत्रित लाते हैं और वो चीज वस्तु अस्तित्व में आ जाती है. द कोऑर्डिनेट्स activate the generating behavior of atoms and molecules and greatly encourage their cooperative abilities, their tendency to swarm, so to speak, into organization and structural groups. तो वो जो अणु परमाणु होता है ना, वो उनका स्वभाव है कि वो झुंड में होते हैं या एक साथ उनका मूवमेंट होती है, उनकी गति जो है ये ग्रुप में होती है या एक साथ होती रहती है. तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो होते हैं, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स होते हैं, ये इनको और भी एक साथ लाते हैं. और जब ये बहुत सारा एक साथ आ जाता है तो वो वस्तु अस्तित्व में आती है या वो चीज बनती है. The coordinate points magnify or intensify the behavior, the latent spontaneity inherent within the properties of physical matter. तो जो भी भौतिक चीजें होती है ना, उनकी वो उनका जो स्वभाव है, यानी किसका स्वभाव, ये अणु परमाणुओं का जो स्वभाव है, ये स्वभाव को बढ़ा देता है, बढ़ावा देता है. कौन? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इनको बढ़ावा देता है. इनको जैसे जैसे कोई गौचरा है, वो क्या करता है, सारी गायों को या भेड़ियों को इकट्ठा करता है, एक दिशा से ले जाता है. तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एकत्रित करता है और उनको सॉलिडिफाई कराने के लिए तीव्रता खुद की, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की तीव्रता बढ़ गई तो वो सॉलिडिफाई होने लगते हैं और कोई भी चीज भौतिक रूप में तैयार हो जाती है. They act as psychic generators, propelling what is not yet physical into physical form. जो अस्तित्व में नहीं है उसको अस्तित्व में लाने के लिए ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है ये जनरेटर की तरह काम करते हैं. हाँ, जहां पे सब कुछ नहीं था वहां पे कुछ तो भी आ गया. तो ये काम करते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. नाउ दिस इज, यस डियर. हाँ बोल. याच्यात त्यासाठी आपण एक संतांचं उदाहरण देऊ शकतो का? म्हणजे जसं त्यांना विठ्ठल मदतीला जात होता हा किंवा ते विठ्ठल त्यांना त्यांच्या इथे समोर दिसायचा, म्हणजे त्यांना विठ्ठल मंदिरात पांडुरंगाचं दर्शन घ्यायला जावं लागत नव्हतं. हा अगेन त्यांना म्हणजे हा अगेन सुचित्रा, वॉट एव्हर द स्टोरी, द इंटेन्सिटी इज व्हेरी हाय. भक्तीमध्ये होते ते. ते भक्ती म्हणजे तीव्र भक्ती, भावना. तीव्र भक्ती. सो भक्ती म्हणजे तीव्र भावना. एवढी तीव्र भावना असेल की माझा विठ्ठल येणार तर तो येणार आणि विठ्ठल मदत करणार तर करणार, कारण भावना एवढी तीव्र आहे. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा अधिक तीव्र असूच शकत नाही. गेट इट? हा, सो वॉट एव्हर इट इज the story, but again the intensity of the emotions makes God appear and makes God do things
वस्तू उचलून इकडची इकडे ठेवणे हे स्वतःहून तर काही जादू नाहीये की कुठलीही सॉलिड वस्तू तरी सुद्धा ती इकडची इकडे होते. ती जी तीव्र भावना आहे ती अशा एनर्जीला तयार करतं जी एनर्जी त्याला मूव्ह करतं आणि मग ती एनर्जी पुन्हा गायब होऊन जाते. आणि ज्यांची ती तीव्रता नाहीये त्यांना ती दिसत पण नाही. कळलं? सगळ्यांना विठ्ठल दिसला का? नाही. राईट? सो दिस इज व्हॉट. नाउ दिस इज ए, नॉट अ आरती जी 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 आरती एक मिनिट बोलू मी बोल बोल. विठ्ठलाबद्दल. तुम्ही जर पंढरपूरला गेलात ना तर पंढरपूरची एनर्जी त्या देवळाच्या तिथली अख्ख्या गावाचीच मी तर म्हणते, पण त्या देवळात तुम्ही जर गेलात ना तर असं वाटतं आपण वेगळ्या दुनियात आलो आहोत. आय फील दॅट द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग ओव्हर देअर. हम्म, द हाय चार्ज, हम्म, खूप हाय चार्ज आहे तिथे. हम्म, आणि आणि तुम्ही जर विठ्ठलाचा गंध बघितला तर इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स देअर, येस जिथे त्याचे पाय आहेत तिथे. करेक्ट. ओके, नॉट ओनली दॅट, गूगल ने क्या किया है, गूगल हैज टेकन दैट एज हिज लोगो. लोगो. ट्रू ट्रू. Look at Google. Google या is all over the world. येस येस. So these logos that people take, okay, Mercedes पण जो लोगो आहे ना आणि तोच लोगो ऑलिम्पिक्सचा पण आहे त्या टाईपचा. ओके, these circles in. येस So these हे चिन्ह आहेत आणि हे चिन्ह पण हाय, हो ना, आय एम गेटिंग इट. हे चिन्ह पण हाय कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तयार करत आहेत. आय अँड दॅट्स व्हॉट सेक्रेट जॉमेट्री, श्रीयंत्र काय करतं, इट्स क्रिएटिंग दोज पॉइंट्स. येस. ए मुझे तुम सबको श्रीयंत्र सिखाना है, Oh, मुझे लेट मी please. मास्टर इट हम and I will सबको teach you. सीखना है. We would love to learn from you. लेट मी मास्टर इट, आई एम वर्किंग ऑन दैट. All आणि right. फिर मैं सिखाऊंगी. Yes, please, please, please. Somebody, कोणीतरी स्मिताच्या मागे लागा हा ऑल द टाइम काही काही दिवसांनी. Yeah. Yes, Smita, let's study that. It's true. So what you're saying is making so much sense that how those logos are formed. Yes, Vijaya. How those logos are formed and how they are all over the world. Come to think of it. म्हणजे विठ्ठलाच्या कपाळावर जे आहे तो आज जगभर गुगलच्या रूपामध्ये पसरलेला आहे. राईट? अँड गुगल इज गॉड, पीपल से. Yeah, those who believe on the every Google has all the answers. So Google is God. That's what people say. Yes, very good point. Very good perspective, Smita. Yeah, सोचने वाली बात है. Even the Olympics and it's not Mercedes, it is Audi who has a similar logo, Audi. Yeah. So that also makes so much sense. True. All right. Now, this is not to be a technical book. So this is not the time nor the place to discuss thoroughly the action, behavior, or effects of these coordinate points, nor of the electromagnetic energy units, those natural emanations of consciousness of which I spoke. अब ये कोई टेक्निकल बुक है नहीं, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की ऊंचाई लंबाई तो हम गिनती तो नहीं करते बैठेंगे यहाँ पे, या उनका हिसाब क्या है ये हम नहीं देखेंगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूनिट है उसका भी विज्ञान यहाँ पे हम सीखने नहीं बैठे हैं. बस समझने की बात ये है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूनिट्स और वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है वो हमारे कॉन्शियसनेस से तैयार होता है. ऑल राइट? our consciousness creates those things. The consciousness of our thoughts and the consciousness of our emotion creates those coordinate point. It creates the electromagnetic energy units. I want it known, however, that thoughts and emotions are formed into physical matter by very definite methods and through laws quite valid, though they may be presently unknown. लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं. ओके? कोई भी विचार, कोई भी भावना भौतिक रूप लेता है
एक विशिष्ट पद्धति से, उसकी भी एक मेथोडोलॉजी है, उसका एक सिस्टम है, नियमों का साचा है। there is a there are laws in place. उस नियम अनुसार ही हमारा कॉन्शियसनेस जो है, हमारे विचार और हमारी भावनाओं को सत्य का रूप देता है, या चीज वस्तु का या भौतिक रूप देता है। रैंडमली हमने विचार किया और हमने सोच लिया और वो हो गया, ऐसा नहीं है। उसकी भी एक मेथड है। जैसे हमारी दुनिया जो चलती है, प्रकृति के नियम जिसको हम कहेंगे, जैसे हमारी प्रकृति के कुछ नियम है, जो भी कुछ होता है वो नियम अनुसार ही होता है, वैसे भी किसी भी विचार या किसी भी भावना को शारीरिक रूप लेने के लिए, भौतिक रूप लेने के लिए एक विशिष्ट पद्धति से ही होना पड़ता है। In other portions of the Seth material, these processes will be made very clear for those of you who desire to pursue the question further, or those of you who may be interested from a scientific point of view. मैं कुछ और किताबें लिखूंगा या कोई और मटेरियल लिखूंगा जहां पे इसकी विगत मैं आपको दूंगा या इसके डिटेल्स में आपको बताऊंगा, और अगर उतने साइंस में आपका इंटरेस्ट है तो आप वहां पे पढ़ सकते हो। Here we are discussing such issues only because they touch upon the multidimensional aspect of the personality. हम जो खुद को 3 डायमेंशनल समझते हैं, हम नहीं हैं, हम मल्टी डायमेंशनल है। और ये जो विषय हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में बात किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम जो भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं, विचार है, हमारी भावनाएं हैं, ये सब जो है दर्शाता है कि हम मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। They allow you to materialize certain subjective experiences into 3 dimensional realities. उसी के वजह से जो भी हम इच्छा करते हैं, जो भी तीव्र भावना या विचार हम रखते हैं, वो सत्य में बदल जाता है, हमारे साथ सच में वैसा ही होता है या हमारे सत्य में वो बनता है। Before I leave the subject, however, let me remind you that these emanations in varying degrees rise from all consciousness, not simply your own. अब यहाँ पे मैं अकेली अगर जी रही हूं और मेरा अकेली का कॉन्शियसनेस है, तो मेरे कॉन्शियसनेस पे निर्भर है कि कोई चीज वस्तु अस्तित्व में आए। लेकिन इस घर में समझो हम लोग अभी 2 है, पहले 4 थे, उसके पहले 5 थे, तो सारे कॉन्शियसनेस का उस पर परिणाम होता है। अगर आप एक ग्रुप में हो, अगर आपकी एक कम्युनिटी है, आपकी एक संप्रदाय है, आपका एक सोसाइटी है, हर एक का कॉन्शियसनेस एक साथ काम करता है, सारे कॉन्शियसनेस काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने एक कॉन्शियसनेस रखा है लेकिन दूसरे ने उसका विरुद्ध रखा है, तो जिसकी तीव्रता ज्यादा वो जीतेगा, वैसा होगा। आलं लक्षात मी काय बोलून गेले? कळलं का? हो नाही? इंडिकेट करा. थँक यू. येस. ऑलराइट. सो the emanations in various degrees rise from all consciousness, not simply your own. This includes cellular consciousness as well, so that an invisible network of electromagnetic units pervades your entire atmosphere, and upon this webwork and from it, the particles of physical matter are then formed. मेरे घर में अगर हम सब चाहते हैं कि एक डाइनिंग टेबल हो, तो सबका कॉन्शियसनेस जैसे कि एक जाली बना देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का वहां पे, और हमारे घर में डाइनिंग टेबल आएगा। दैट इज वाई ग्रुप एनर्जी वर्क्स सो मच बेटर, especially when everybody makes the same intention, right?
So, all consciousnesses have an effect on all of this. Now, a whole book could easily be written upon this subject. Information regarding the locations of the main and absolute coordinate points could be highly advantageous. For example, देखो, अभी ये समझ लो कि ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक पूरी किताब इस पर लिखी जा सकती है। जैसे कि जो चार एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में उन्होंने बात किया और काफी सारे मेन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बताए उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा असंख्य सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं। तो इनके लोकेशंस अगर हमको मिल जाते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। ओके, you pride yourself on your technology and the production of durable goods, buildings, and roads, yet many of these are insignificant when compared to other structures within the past. हम कहते हैं अरे क्या बिल्डिंग हमने खड़ी की है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। 100 माले 150 माले की बिल्डिंग है और इसका जो पाया है वो इतना पक्का है कि इसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन पिरामिड्स के कंपैरिजन में हमारी बिल्डिंग बिल्कुल तकलादू है। तो जो पहले जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए उनकी जो ताकत है, और अब भी जो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा बनाया है, तो वो पास्ट के स्ट्रक्चर्स में ताकत बहुत ज्यादा अच्छी है। A true understanding of the way in which an idea becomes physical matter would result in a complete revamping of your so-called modern technology and in buildings, roads. हमने क्या roads बनाए हैं, हमने क्या स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, क्या बिल्डिंग्स बनाए हैं। अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के लोकेशंस हमको पता हो जाए ना, तो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिल्कुल सच में मॉडर्न हो जाएगी। मतलब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ये सारी चीजें बनाने के लिए। ओके, while the psychic reality behind physical matter is ignored, then you cannot use those methods effectively that do exist, nor can you take advantage of them. अगर बात को समझेंगे नहीं, इसका गुण आपके ध्यान में आएगा नहीं। एनर्जी लेवल पे ये किस तरह से काम करता है, इसको अगर आपने नजरअंदाज किया तो आप जो भी कुछ बना रहे हो ना, उसमें वो तकलादूपना रहेगा ही रहेगा। ऑलराइट, यू you cannot understand the psychic reality that is the true impetus for your physical existence unless you first realize your own psychic reality and independence from physical laws. अगर आप समझ जाओ कि ऊर्जा से ही सब कुछ आता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूनिट्स है, जो मेरे विचारों से, हम सबके विचारों से और भावनाओं से जो ऊर्जा तैयार हुई है, हमारी चेतना से, चैतन्य से जो भी तैयार हुआ है, उसमें से ये दुनिया खड़ी हुई है। हमको ये बात को समझना बहुत जरूरी है। तो हमने जो दुनिया बनाई है, अगर वो बिगड़ी हुई है और उसको चेंज करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, हमारा बॉडी टूट गया है, उसको पूरी तरह से रिपेयर करना है, हमारे स्ट्रक्चर्स जो तकलादू है उनको स्ट्रांग बनाना है, हमारी परिस्थितियां जो बिगड़ी हुई है उनको अच्छी बनानी है, तो हमको ये बात समझना होगा कि हमारे से ही ये सब निकला है और इनको हम ही बदल सकते हैं। तो हमारे अंदर की जो ताकत है उसको कहते हैं साइकिक रियलिटीज। ये दुनिया पर मेरा अस्तित्व निर्भर नहीं, मेरे अस्तित्व पर ये दुनिया निर्भर है। इस बात को समझना होगा। फिजिकल रियलिटी इज क्रिएटेड आउट ऑफ साइकिक रियलिटी एंड नॉट द अदर वे राउंड। ये दुनिया ने हमें नहीं बनाया, हमने ये दुनिया बनाई है। आलिए 3 बार अलग अलग शब्दों में रिपीट किया, आ गई बात ध्यान में?
Okay, my first purpose, therefore, is to make you aware of the inner identity of which you are part. और जब तक इस बात को हम समझते नहीं, हम हमारे अंदर नहीं देखेंगे, हमारे साइकिक बॉडी को हम नहीं देखेंगे। तो मेरा काम, वो कह रहे हैं, पहले तुम कौन हो ये तुमको समझाना। तो तुम्हारा जो एनर्जी बॉडी है, तुम्हारा जो साइकिक नेचर है, इसको पहले तुम्हें समझाना, एंड टू क्लियर अवे सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड सुपरस्टिशियस डेब्रिस दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग योर ओन पोटेंशियलिटीज एंड फ्रीडम। और ये भी जो अशुद्धि हमने इकट्ठा की है, जो कचरा बुद्धि के अंदर हमने जो कचरा इकट्ठा किया है, जो मान्यताएं, गलत मान्यताएं हमने हमारे अंदर इकट्ठी की है, इनसे हमको निकलना होगा। ये कचरा पहले साफ करना होगा। तो वो कह रहे हैं मेरा काम ये है, ना ही आपको आपसे पहचान कराऊं, पर आपके अंदर का जो कचरा है इसको साफ करूं, ताकि आपको अपनी ही क्षमता, और तुम कितने मुक्त हो, तुम कितने फ्री हो, तुम कितने ताकतवर हो, ये तुम्हारे ध्यान में आ सके। आपल्या भाषेत म्हणायचं झालं तर फक्त नवीन बनवायचं आहे, मी कोण आहे या प्रश्नाचं उत्तर नाही, तर आपल्या आतमध्ये असलेली अशुद्धी हे साफ करणं पण गरजेचं आहे। अशुद्धी, आपल्या आतली अशुद्धी म्हणजे काय? माधवी, कॅन यू टेल अस की आपल्या आतली अशुद्धी म्हणजे कशाबद्दल आपण बोलतोय, कुठल्या अशुद्धीबद्दल बोलतोय? आपण शौचचा अभ्यास केलाय। षड्रिपुस। षड्रिपु इमोशनल बॉडी में आ गया, लेकिन कम, दैट इज मोर डिटेल्ड। अगर हम बॉटम लाइन कहे तो क्या होगा? हाँ बोल माधवी। मी तेच सांगणार होते, षटविकारच सांगणार होते मी। षड्रिपु तो फक्त तुमच्या ह्याच्यात आली, भावनांमध्ये आली। अभी मैंने पढ़ा, कर्म संस्कार। नो 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 नो, हम कौन है ये एक सवाल है, हु एम आई। लेकिन हु एम आई के साथ हमारे अंदर जो डेब्रिस या जो अशुद्धि है, उस अशुद्धि को निकालना, साफ करना, सफाई करना बहुत ही जरूरी है। कौन सी अशुद्धि के बारे में वो बात कर रहे हैं? देखो, बेसिकली अगर सारा षड्रिपु ये वो सब कुछ पकड़ लो आप, अगर उसको, उसका बेस, उसका आधार देखा जाए, बेसिकली हमने ये बुद्धि के अंदर जो भी ज्ञान इकट्ठा करके रखा है, और जो भी हमारी बिलीफ सिस्टम्स, हमारे सबकॉन्शियस में हमने गलत मान्यताएं यानी बिलीफ सिस्टम्स को इकट्ठा करके रखा है, इनको निकालना होगा। अभी हमारा हो क्या रहा है, हम बहुत ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन जो पहले से इकट्ठा हुआ कचरा है उसको निकाल नहीं रहे। मैंने अभी, आप सोचोगे माधवी से ही क्यों पूछा, माधवी ने सवाल किया कि पत्रिका दिखानी चाहिए या नहीं चाहिए। अब माधवी के मन में पत्रिका को लेकर एक मान्यता है, या एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र को लेकर एक मान्यता है। उनके बेटे के मन में अलग मान्यता होगी, बेटी के मन में शायद और अलग, पति के मन में अलग, या दो जन की सेम, दो जन की अलग, या चारों जन की सेम हो सकती है। लेकिन वो एक मान्यता है, अंडरलाइन, इट इज अ बिलीफ, a belief which is not eternal. It can be cancelled out anytime you want. ये कॉन्शियसनेस हील्स डॉक्टर न्यूटन की हमने जो पढ़ी थी, उसमें हमने लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में बात की थी। अब मेरे सबकॉन्शियस में कौन सा कचरा मुझे साफ करना है? अगर मेरी मान्यताएं, मेरी बिलीफ सिस्टम अगर कचरा मैं बोलती हूं, तो कौन सा साफ करना है और कौन सा नहीं करना, कॉन्शियसनेस हील्स डॉक्टर न्यूटन की किताब में बहुत क्लियरली वो कहते हैं, जो लिमिटिंग बिलीफ है उसको साफ करो।
जो मान्यताएं हमें सीमित करती है उसको साफ करो। जो मान्यताएं हमारे विचारों को संकोचित करती है उसको साफ करो। जो मान्यताएं हमें प्यार करने से रोकती है उसको हटाओ। हमें करुणा महसूस करने से रोकती है उसको हटाओ। दे आर ऑल लिमिटिंग बिलीफ्स। इंटेलेक्चुअल तुम्हारी पतंजलि क्या कहते हैं? पूरा योग सूत्र, पूरा योग सूत्र विवेक बुद्धि विवेक ख्याति इसके बारे में ही तो बात करता है। विवेक बुद्धि डेवलप करो। बुद्धि में जो कचरा भरा है उस कचरे को हटाओ। जो मान्यताओं का कचरा बिलीफ सिस्टम में सबकॉन्शियस में भरा है उसको हटाओ। वो शुद्धि करने में आया हूं, ऐसे शेत कह रहे हैं यहाँ पे। ना ही हुए माई का जवाब देने आया हूं मैं। आपको आपकी पहचान तो कराने आया हूं, लेकिन आपके बुद्धि के अंदर, आपके सुपरस्टिशंस, आपकी मान्यताओं के अंदर जो भी आपने कचरा भरा है उसको हटाना का काम मैं करना चाहता हूं। क्यों? क्यों करना चाहता हूं? वो उस सेंटेंस में कहते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कितने मुक्त हो और आपको पता चले कि आप में कितनी पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटीज है, आप कितने ताकतवर हो। हम खुद को बहुत छोटे समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। स्मिता, go ahead, say something if you want to. Just unmute yourself and complete my So, sentence. so Marathi language is such that Yeah. there is a deeper understanding of these things. इसलिए हम कहते हैं तू कुटकुन बसलाय। हम्म? हाँ। क्योंकि हम अटक के बैठते हैं। वी आर स्टक इन दीज होल्स दैट वी क्रिएट ऑफ fear of what's wrong with the traffic today, or every day rather. So Okay, many or things. politics, this that, हम अटक के बैठते हैं या हमारी सुई अटक के बैठती है, and then there is no moving ahead from there. Right. So freedom, he tells us so beautifully that you have to, it frees you. यस। अभी हमने इतना आध्यात्मिक अभ्यास किया है। ओके, प्लीज ममता, आप लोग जवाब देने के लिए, विजय आप लोग सब सामने आ जाओ। जो लोग, जितने लोग आ सकते हैं, 1-2 मिनट के लिए मेरे सामने आ जाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप बंधन में हो या मुक्त हो? एक ही जवाब दे दो। मैं बंधन में है ऐसा कितने जन को लगता है, बताइए। हाथ ऊपर करो। यस शैलजा, कम ऑन, आंसर अस। हाँ, यस। और मुक्त हो ये कितने जन को लगता है? हाथ ऊपर करो। स्वाति, सुचित्रा, माधवी, न्यूट्रल में नहीं रह सकते आप। इसके लिए हाथ ऊपर करो या उसके लिए करो, कोई तो भी एक चुनो। दोन्ही फ्री। पण आहे माझ्याकडे. हाँ। दोन्ही दोन्ही पण आहे. विचार करू नका, मनात बघा. नाही विचार नाही. तुम्हाला बंधन मध्ये आहोत असं जाणवतं का मुक्त आहोत असं जाणवतं? what do you feel most? How many of you feel tied up in bondage, spiritual bondage I'm saying? How many? फिर से एक बार। स्पिरिचुअल बॉन्डेज, हम बंधन में है ऐसा, राइट? ओके, डू यू फील फ्री? नो, you don't feel free, but Suchitra feels free. Wonderful. We don't feel free and we feel in bondage, but if you remember Ashtavakra Gita or Tripura Rahasya, you will remember that we studied there is neither freedom nor bondage. I'm sorry, मैं बहुत loud बात कर रही हूँ। There is neither freedom nor bondage. Because we are free. हमको मुक्ति की को खोजने हम निकलते हैं बाहर। हम मुक्ति पाना चाहते हैं, हम लिबरेट होना चाहते हैं, हम कैवल्य प्राप्ति करना चाहते हैं। हम, ये जो सारे शब्द है ना,
ये सब झूठे हैं। इसलिए झूठे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी मुक्त है। तो मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना है। वो चीजें जो हमें बंधन का एहसास देती है उसको हटाना है। मी काय बोलले, आलं लक्षात? आपण मुक्तच आहोत. मुक्ती शोधण्यासाठी कुठेही जायचं नाहीये. न भक्ती मार्ग, न समाधी मार्ग, न कर्म मार्ग, न कुठलाही मार्ग पकडायची गरज नाहीये. कारण आपण ऑलरेडी मुक्त आहोत. बट वी आर सफरिंग, and suffering is what makes us feel that we are in bondage. तो सफरिंग हटाना है। तो वो चीजें जो हमें लिमिट करती है, वो चीजें जो हमारी फ्रीडम को कम करती है, वो चीजें जो हमें हमारी क्षमता को पहचानने नहीं देती, उनको हटाना है। और वो चीजें कहाँ जाके बैठी है? हमारी बुद्धि में विज्ञानमय कोश को साफ करो और हमारे मन में मनोमय कोश को साफ करो। बाकी प्राण तो है, शरीर तो है, और शरीर तो है ना, अशुद्धि रखता ही नहीं है। शरीर अशुद्धि को उठा के बाहर फेंकता है। अगर अशुद्धि आ गई तो उल्टी हो जाएगी या पेट खराब हो जाएगा, जाने दो। अगर सूक्ष्म अशुद्धि आई ना तो रैश आएगा, स्किन प्रॉब्लम होगी। वो रैश के माध्यम से, फीवर के माध्यम से, वो कुछ भी करके अशुद्धि को बाहर फेंकेगा, जोर जबरदस्ती। गांठ बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन बाहर फेंकेगा। बुद्धि का कचरा देखोगे कब, पहचानोगे कब और फेंकोगे कब? ये सवाल यहाँ पे लेखक पूछ रहे हैं। मन के अंदर का कचरा, वहम, दैट इज द वर्ड। हजारों वहम हमारे मन में भरे हुए हैं। इन वहमों को हटाना बहुत जरूरी है। अनबिलीवेबल नंबर ऑफ वहम्स। अरे वेरी वेरी नॉलेजेबल पीपल, उनके भी मन में वहम होता है। ज्ञानी है, अभ्यासु है, सब कुछ है, विवेक बुद्धि है, सब कुछ है, पर वहम को पाले हुए है। ये वहम को हटाना मनोमय कोश से बहुत जरूरी होता है। कोई भी ऐसा विचार या कोई भी ऐसी मान्यता, हर विचार, हर मान्यता जो तुम्हें सीमित करती है, लिमिटिंग बिलीफ्स, लिमिटिंग थॉट्स, लिमिटिंग इमोशंस, हर वो भावना जो तुम्हें छोटा महसूस करवाती है। फॉर एग्जाम्पल नैराश्य, डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप निराश हो जाते हो ना किसी के हरकतों से, तो आपको बहुत छोटा महसूस होता है अंदर से, आप प्रफुल्लित नहीं होते। एनीथिंग दैट इज लिमिटिंग अस हैज टू बी क्लीन्ड आउट। और यहाँ पे शेत वही कह रहे हैं कि वो हटाने का काम मैं करने आया हूं, ताकि आप अपनी क्षमता को पहचान सके, अपने पोटेंशियल्स को, और आप फ्रीडम का एहसास ले सके। Then perhaps you can begin to learn the many ways in which that freedom can be used. हम मुक्ति चाहते हैं, आत्मा मुक्ति चाहते हैं। अब आत्मा आपका अगर मुक्त हो गया तो बताओ करोगे क्या? What will you do? हो गई, मिल गए, बनायचं. काय? शेत बनायचं. शेत बनायचं. शेत बनण्यासाठी पण आत्ममुक्त झाल्यासाठी अभ्यास करावा लागतो. If you know the power of consciousness, then you will be able to use it. तुम्हारे पास मैन्युअली नहीं है, तुम्हें सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं पता है, तो लेके करोगे क्या? Am I asking the right question or the wrong question? माझं म्हणणं पटत नसेल तर प्लीज मला सांगा की नाही, तुम्ही चुकीचं बोलताय, पटत नाही. बरोबर आहे, पण फक्त असं होतं ना की हे क्लीन करायचं म्हणजे काय करायचं, अशा ह्याच्यावर आपण अडकतो. बरोबर आहे. त्याच्यासाठी 196 सूत्र लिहिले पतंजलींनी.
आणि त्याचा अभ्यास करून काही परत अडकतोच. म्हणून तो अभ्यास प्रॅक्टिकली ऍप्लिकेशन मध्ये आणायचा. म्हणून ज्ञान परिपूर्ण होत नाही किंवा ज्ञान पुरत नाही. परिपूर्ण तर ज्ञान असतं पण ते पुरत नाही. फक्त नॉलेज असून काय फायदा नाही. झाडू आहे माझ्याकडे, त्यासाठी परत पतंजलींचं योगसूत्र स तू दीर्घकाल नैरंतर्य. काही झाडू वेळेला हे होतं की विद्या आणि अविद्या याच्यातलंच क्लासिफिकेशन बरोबर होत नसतं. काय अविद्या आहे आणि काय विद्या आहे. व्हेरी त्याच्यावरच ट्रू, अडकतो. व्हेरी ट्रू. So somewhere we will have to come to that kind of an understanding where everything that you read is for practical application. जो सिर्फ फिलॉसफी है मुझे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. हमने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी है इंक्लूडिंग उपनिषद्स, सिर्फ फिलॉसफी नहीं है. हाउ टू लिव योर लाइफ के मैनुअल्स है ये. Perhaps you can begin to learn the many ways in which that freedom can be used. तो हम मुक्ति हमको मिलने के बाद उस मुक्ति का अब हम क्या करें ये तब समझ में आएगा जब हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा, हमारी विवेक ख्याति, हमारी क्षमताएं हम पहचानेंगे, हमारी पोटेंशियल्स हम पहचानेंगे, तो वो मुक्ति मिलेगी. और वो मुक्ति का फिर अब क्या करें इसका जवाब हमें मिलेगा. राइट. सो वी हैव टू दैट ओनली देन. बट हम, मेरे घर में झाड़ू है लेकिन ये झाड़ू यानी क्या और उससे क्या होता है और वो कहाँ कैसे उसका यूज किया जाता है, ये अगर मुझे मालूम नहीं है तो झाड़ू होके भी कोई फायदा है नहीं. योग सूत्र है मेरे पास, ज्ञान है मेरे पास, लेकिन अगर उसका मैं इस्तेमाल ना करूं, अगर उसका मैं यूज ना करूं तो कुछ नहीं होने वाला, कोई सफाई नहीं होने वाली. चित्त वृत्ति निरोध, चित्त शुद्धि के लिए चित्त प्रसादन उन्होंने दिए. राइट फ्रॉम मैत्री करुणा मुदितों से लेके अभ्यास वैराग्य अभ्याम निरोध से लेके कितने सारे साधन, प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राण से कितने साधन दिए उन्होंने. जो आपको भाए वो साधन ले लो और सफाई करो. मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन जैसा झाड़ू दुनिया में है नहीं. ऐसा सफाई का साधन है जो मन को साफ करता है, शरीर को साफ करता है, बुद्धि को साफ करता है, सारा कचरा हटा देता है. मेडिटेशन न्यूट्रल में ले जाता है हमें. न्यूट्रल में जाए बगैर गियर में गाड़ी जा नहीं सकती. रिवर्स में से अगर फर्स्ट में जाना है गाड़ी को न्यूट्रल में डालना होगा, सेकंड से थर्ड में जाना है गाड़ी को न्यूट्रल में डालना होगा, थर्ड से सेकंड में आना है गाड़ी को न्यूट्रल में डालना होगा. पहले न्यूट्रल मोड में पहुंचते हैं, फिर तय करेंगे कि अब कहाँ पे जाए, फोर्थ में जाए, फर्स्ट में जाए, जो भी है. ओके, या इज दिस Aarti, you were frozen. आई वॉज फ्रोजन. या अच्छा, आया ध्यान में जो मैंने कहा कि सफाई क्यों लास्ट जरूरी? सेंटेन्स काय बोलली तू मोठं? नहीं, आई जस्ट सेड कि आई बात ध्यान में, लाइक यू नो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. द क्लीन अप इज व्हाट वी नीड टू डू. ऑलराइट. सो is this clear? अगर ये, that's what I asked, if this is clear, and we have a few minutes, maybe 3-4 minutes, but this is the end of the dictation. It may well be the end of chapter 5. You may end the session or take a break if you prefer. Okay, we will take a break then. It developed that this was the end of the session. We were both tired. Jane's pace had been considerably faster than the last session. Her eyes closed much of the time. ओके, तो शेत कहते हैं यहाँ पे इस लेसन को खत्म करते हैं, ये वाला अध्याय समाप्त करते हैं.
और अगर आप ब्रेक लेना चाहो और फिर कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हैं। तो वो उन्होंने कहा ठीक है ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लेखक लिख रहे हैं कि जेन भी थकी थी, मैं भी थका हुआ था, इसलिए ये सेशन यहीं पे संपूर्ण हुआ। इसके साथ जो हमारा 5th चैप्टर था, क्या था हमारा 5th चैप्टर? Our 5th chapter was how thoughts form matter coordination points. Okay? अब हमारे विचार हमारी भौतिक दुनिया को कैसे बनाते हैं और इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने पहचान हुई हमारी इन चीजों से, और इसके बारे में उन्होंने जो समझाया हम समझे। इसको लेकर अगर आपको कोई सवाल हो या आप कुछ समझाना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री टू डू दैट। 6th चैप्टर जो है कल शुरू करेंगे, द सोल एंड द नेचर ऑफ इट्स परफेक्शन। आत्मा की पहचान कराएंगे हमारे लिए। ये हमारा प्रिय और बहुत ही जाना पहचाना विषय बनेगा, तो शायद ये वाला लेसन हम बहुत फटाफट पढ़ेंगे क्योंकि इसका हमने काफी अभ्यास किया हुआ है। तो आत्मा क्या है और उसका दृष्टिकोण हम कैसे कैसे बनाते हैं, तो दृष्टिकोण कैसा होता है, द नेचर ऑफ इट्स परसेप्शन, इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ऑलराइट? आरती जी, जी जी। बुद्धीचा भेद कसा करायचा, आता एक उदाहरण म्हणजे आत्ताच पाहिलं मी. हम्म ते आय एस अधिकारी तुकाराम मुंडे, त्यांची आई वारली, तर हम्म त्यांनी 12व 13व 10व काहीच करणार नाही, पण 10 दिवस सगळ्यांना भेटणार आणि रक्षा सुद्धा त्यांनी म्हणजे जमिनीत पुरली आणि तिथे झाड लावलं याचं वडाचं, हम्म की त्याच्यातनं हजारो पक्षी पोसले जातील, प्रदूषण कमी होईल वगैरे. हम्म पण जे आपल्यावर संस्कार असतात, इथे बुद्धीचा आपला भेद करता येत नाही की हम्म 10व 12व 13व झालं पाहिजे का, हे जे ऐकल्यापासून त्यांचं आवडलं, हम्म. त्यांचं आवडलं, पण माझं आवडलं कन्फ्युजन पण मी काढू शकत. आपल्यावरती करायची वेळ आली आपण नाही करणार, कारण ती ते मान्यता इतकी गूढ बसलेली आहे, हा. इतकी दाट मान्यता आपल्या आतमध्ये बसलेली आहे की आपण ते नहीं करना। एक सवाल मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि इतने सारे सॉरी, यस सुचित्रा, बोलो बोलो बोलो। विजया, 9 वर्षापूर्वी माझे सासरे वारले तेव्हा आम्ही सेम हे केलेले, हो जांभळाचं काय? झाड लावलेलं आहे. हा, त्याच्या भोवती कट्टा केलेला आहे. त्याच्यामुळे आम्ही जेव्हा जेव्हा तिथे जातो ते तिथं आहेत, हे आम्हाला नेहमी वाटतं की ते आहेत आणि आपल्या जवळच आहेत. आणि आता त्याला मागच्या वर्षीपासून जांभळा यायला पण सुरुवात झाली. वाह वाह वाह, क्या हा. बात ते है। 9 वर्षापूर्वी भावना आम्ही सुंदर केलेले आहे आहे. जास्त. हा. म्हणजे हा, भीतीने हे आपण 12वे 13वे करण्यापेक्षा ही भावना जास्त छान आहे. हा. करेक्ट। हा, तेव्हाही आम्ही 10व 12व 13व काहीच केलं नव्हतं. तिसऱ्या दिवशी ती हा. सगळी राख आणि ते सगळं बरोबर उचललं, खड्डा बरोबर खांदून त्याच्यामध्ये ते सगळं रक्षा विसर्जन वगैरे करून झाड बरोबर। लावलं. आप जो बोल रही है सुचित्रा बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि 12व 13व गलत है। आपके नहीं, उसका मतलब वही नहीं है, हाँ, हमारी मान्यता नहीं हमारी है कि वो मान्यता करना है। है। हाँ। हाँ, हम्म, आपकी हाँ. जो मान्यता है वो मान्यता आप करो, लेकिन उसकी विरुद्ध मान्यता है, इसका मतलब वो गलत है, ऐसा नहीं होता। ऐसा वो बिल्कुल नहीं है। अपनी हाँ, जगह पे सही है, आप अपनी जगह पे सही हो। तो जैसे मैं कह रही थी कि मुझे ये बहुत बार पूछा जाता है, अब इतने सालों से सेशंस कंडक्ट करते हैं, रिग्रेशन सेशंस करते हैं, काउंसलिंग सेशंस करते हैं, लोगों की इतनी लंबी लंबी इतनी गहरी गहरी कहानियां सुनते हैं, अनेक जन्म का सामना होता है, तो लोग मुझे पूछते हैं आपके शरीर पे या आपके मन पे या आपके जीवन पे इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता क्या? और मेरा हमेशा सवाल जवाब होता है क्यों होगा, वो उसका है, उसका अगर मैंने नहीं लिया तो मुझे क्यों कुछ होगा। तो मेरी मान्यता, तो मैंने एक बार क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस थी बैंगलोर में जहाँ पे डॉक्टर लक्ष्मी डॉक्टर न्यूटन भी थे, बहुत सारे गुरुजन थे वहां पे एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन हुआ था जहाँ पे उन्होंने समझाया क्रिस्टल्स रखना, शुद्धि करना, जिस रूम में आपने सेशन किया है वो नेगेटिव एनर्जी को हटाना।
तो मैं अचंभित हो गई। मैंने लक्ष्मी जी से पूछा, मैं बोली डॉक्टर लक्ष्मी ये क्या है, मतलब मेरा तो ऐसा कोई अनुभव नहीं है। तो बोलती है आप नहीं मानते तो आपका अनुभव कभी होगा भी नहीं, तथास्तु आपको मेरा आशीर्वाद है कि आपको कभी है, क्योंकि वो मेरे बिलीफ सिस्टम में ही है नहीं। मैं इस बात को मानती ही नहीं कि किसी और की एनर्जी मेरी एनर्जी को बिगाड़ेगी। फिर वो चाहे मेरा मनोमय कोश हो, मेरा विज्ञानमय कोश हो, मेरा अन्नमय कोश हो, मेरा कोई भी कोश होगा, जो भी बिगाड़ मेरे में है मैंने खुद किए हैं, अपने हाथों से किए हैं। प्रमाद जिसको हम बोलते हैं अंतराई में, पतंजलि का। तो ये मैं मानती हूं, तो मेरी मान्यता मेरे लिए वैसे ही काम करेगी। अब ये मेरी जो मान्यता है ये फ्रीडम का एक्सपीरियंस देती है। और जो लोग वो मानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी का हम पर परिणाम होता है और हमको प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनकी मान्यता उनको सीमित करती है। हमेशा हल्का सा भय उनके मन में रहेगा, हमेशा। स्मिता, एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? म्हणून you know what Suchitra you were saying just now, or I think Vijaya ji was saying, right? की जेव्हा आपण क्रियाकर्म करतो एखाद्या व्यक्तीचं, लाईक यू सेड आरती, दॅट इट होल्ड्स ट्रूथ, इट होल्ड्स. आता जर माझ्या आत्माला मला पूर्ण बिलीव है कि बाबा ऐसे 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 करना चाहिए, ओके, देन for that soul who passes away, the children must do what that soul believes. Now, if Suchitra, your father-in-law was of thought, belief, that there is no need to do all this, correct? My mother-in-law specifically said, माझ्या मागे काहीही क्रियाक्रम करायची नाही. तुम्हाला काय करावं असं वाटलं तर शेजारी अनाथ आश्रम आहे, डोनेशन द्या, पण मला कुठलेही क्रियाक्रम. सो इट इज द सोल्स कॉन्शियसनेस. यू आर एब्सोल्युटली राइट, स्मिता, एंड थँक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट. येस, बिकॉज यू नो, कारण त्या सोलला for 13 days that soul is going to be here and there, भटक रहा होता है, and then it goes finally, you know. So for that soul to go and believe that I am dead now, I must go to the light, त्याच्यासाठी ते क्रियाकर्म करणं महत्वाचं आहे. आता जेव्हा तुम्ही ती रक्षा त्याच्यात ठेवता आणि जेव्हा तुम्ही ते झाड लावता तेव्हा सुचित्रा, इफ युअर फादर इन लॉ डिड नॉट बिलीव्ह इन इट, in those कर्मकांड, then it's perfectly all right. किंवा कारण तेव्हा त्यांना बिलीव्ह झालं की यांनी माझ्यासाठी हे केलंय, म्हणजेच मी खरंच नाहीये यार, लेट मी गो नाव, अँड देन ही गोज टू द लाईट. यु नो, आपण भूतनाथ मूवी बघा, इतका भन्नाट मूवी आहे, त्याच्यामध्ये जेव्हा तो मुलगा त्याच्या वडिलांसाठी क्रियाकर्म करतो, ऍट दॅट टाइम दॅट अमिताभ बच्चन, दॅट सोल गोज टू द लाइट. सो जो वट एवर वी बिलीव, द चिल्ड्रन मस्ट फॉलो दैट मेथडोलॉजी. तो हम बोल के रख सकते हैं, राइट. अगर तुम्हारी मान्यता है कि नहीं तो आत्मा वहां पे, कॉन्शियसनेस जो है ना, वो कॉन्शियसनेस वहां पे रेंगाड़ तो टिका रहता है, वो भटकता है, आत्मा भटकती हम कहते हैं ना, तो वो जो कॉन्शियसनेस है वो वहीं पे उसको लगता है कि मेरा 12वां नहीं हुआ, मेरा 13वां नहीं हुआ, तो मुझे मुक्ति नहीं है. I'm not dead. They cannot believe. This is also conversely true. All right, friends. Thank you so much. That was a wonderful discussion. And thank you everybody for participating in it. And I will see you in the next class. Bye-bye. Thank you.